अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 38 पार्ट नंबर 38 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब उर्दू की जो चौथी किताब है वो भी मुकम्मल होने वाली है, यानी कि 40 पार्ट तक ये मुकम्मल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 40वें पार्ट में ये लास्ट सबक होगा इसका। और ये जो 38वां पार्ट है इसमें बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प सबक पढ़ेंगे, इल्म की बरकत। ये 38 और 39 दो पार्ट हो गए, तो आप पहले से ध्यान में रखें कि 38 और 39 में ये दो पार्ट पढ़ाए जाएंगे, पूरा सबक, ठीक है। और इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे, क्योंकि किताब ख़त्म होने पर है, और इससे पहले के अगर कुछ पार्ट नहीं देखे चौथी किताब के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा उर्दू कोर्स भी जारी था और ख़त्म हो गया, उर्दू कोर्स 19 दिन का, उसे भी आप देख सकते हैं। उर्दू काफ़ी हद तक आ जाएगी। इस तरह उर्दू की ये चौथी किताब है, उर्दू कायदा, पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब। ये तमाम वीडियोस 80 पार्ट में मुकम्मल हो चुके हैं और ये 40 पार्ट। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 3-4 दिन में ये किताब खत्म होने के बाद उर्दू की 5वीं किताब का भी आगाज़ किया जाएगा। तो आप हमारी चैनल के साथ बने रहें, यानी कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो उर्दू की नई वीडियोज़ है आपको मिलती रहे। आइए आज का सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं लेसन नेम जो है इल्म की बरकत, इल्म की बरकत, ठीक है। इल्म दीन वही शैतानो, तमाम शैतानो, शैतान एक हो है ना, सिंगुलर हो तो शैतान, और प्लूरल यानी जमा हो, ज़्यादा हो तो शैतानो, और गुन्ना भी आएगा उस वक्त। तमाम शैतानों का सरदार और हाकिम यानी हुक्म देने वाला इब्लीस है। इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन है, ठीक है। वो और उसके चेले इंसान को गुमराह करने के लिए हरदम कमर बस्ता, हरदम यानी हर वक्त, कमर बस्ता यानी तैयार रहते हैं, ठीक है। इस तरह आगे रोज़ाना, देखिए रो वाव ज़ा के बाद अलिफ आएगा, ये अलिफ पर मद गलत है, ठीक है, ये लिखा गया। मतलब रोज़ाना असर के बाद यानी नमाज असर के बाद शाम के वक्त इब्लीस का तख्त बिछता है। तख्त यानी गद्दी, ठीक है, वही स्टेट जिस तरह हमारे यहाँ लगते हैं, इस तरह का तख्त बिछता है सरदारों का। उसके इर्द गिर्द, देखिए इर्द गिर्द, इर्द गिर्द यानी उसके आसपास, आजू बाजू तमाम शयातीन जमा होकर अपना अपना काम इब्लीस के दरबार में पेश करते हैं, ठीक है। तमाम जो शैतान है वो एक मर्तबा यानी एक बार शयातीन अपनी अपनी कार, है ना, कारस्तानी फ़ारसी लफ्ज़ है ये, ठीक है। कार यानी काम होता है, करदन मजदर जो आता है इसी तरह, ठीक है। तो कार माने काम करना, कारस्तानी माने जो काम अपने कारना में सुनाने के लिए जमा थे। उनमें से एक शैतान बोला कि मैंने इतने लोगों को शराब पिलवाई, यानी एक शैतान ने बोला कि मैंने कई लोगों को शराब पिलवाई, उसने मतलब बहकावे में लाकर। इस तरह दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने इतने इतने लोगों को बहकाया, है ना, यानी वसवसे दिलाए, बहकाया, और उनसे हराम फ़ैल कराया। माज़ल उनसे हराम यानी जो शरीयत ने जिसको हराम कहा है, ठीक है, जो, और फ़ैल माने काम, हराम काम कराया, ठीक है। इसी तरह, है ना, आगे देखिए, इसी तरह और शैतान भी अपनी शरारतें सुनाते रहे। इब्लीस ने सबकी बातें सुनी और खामोश रहा। किसी को कोई शाबाशी यानी खुश होना, किसी के काम पर खुश, ठीक है, शाबाशी नहीं दी। फिर आखिर में एक शैतान बोला कि आज मैंने फुला तालिब इल्म, है ना, फुला यानी कोई तालिब इल्म को बहका कर पढ़ने से रोक दिया, ठीक है, पढ़ने से रोक दिया तालिब इल्म को, यानी बहकाया, यानी मानने न दिया उसके बात को। इतना सुनते ही इब्लीस मारे खुशी के, कहते ना, खुशी के मारे खुशी के तख्त पर से उछलकर नीचे आ गया और उसको अपने गले से लगा लिया। ओहो,
क्या इतना अच्छा काम किया था। देखिए पूरा वाक्य सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा। बहुत बड़े बड़े शैतानों ने अपने कारनामे बताए तो खुश नहीं हुआ, और ये छोटे शैतान ने बताया और बोला अंत अंत, यानी का मतलब होता है मतलब काबिल तारीफ, यानी तारीफ के काबिल काम तूने किया। ठीक है, शाबाशी दी। दूसरे शैतान ये देखकर जल बुन उठे, यानी वही गुस्से में लाल होना, चेहरा लाल होता है, वही जल बुन उठे। ठीक है, कि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन हमारी कुछ तारीफ नहीं, और उसने एक लड़के को पढ़ने से बाज रखा यानी रोक दिया, तो उस मामूली काम पर ये शाबाशी के काबिल हो गया। उसने कहा तुम्हें तह की बात नहीं मालूम। तुम्हें यानी शैतान के जो सरदार था उसने शैतानों को कहा कि तुम्हें तह का माना होता है डिप, कहते हैं ना समुद्र की तह, नीचे की बात, यानी डिप यानी नीचे की बात मालूम नहीं। तुम लोगों का सारा काम इसी शैतान की बदौलत अंजाम पा रहा है। अगर ये इंसान को इल्म से बाज न रखता तो तुम लोग इंसान को बहका न पाते, यानी इल्म दीन हासिल कर लेता तो वो शैतान से बच जाता। ठीक है, अच्छा वो जगह बताओ जहाँ सबसे बड़ा आबिद रहता हो। आबिद का माना होता है इबादत करने वाला, आबिद रहता हो मगर साहिब इल्म नहीं हो, यानी ना हो, इल्म हासिल करना ना हो, और वहाँ एक आलिम भी रहता हो, ऐसी कोई जगह बताओ। शैतान का जो सरदार था इब्लिस, उसने कहा शैतानों से। अब क्या है, शैतानों ने एक मकाम का नाम दिया, मकाम यानी जगह का नाम लिया। इब्लिस सुबह सवेरे आफताब माने सूरज निकलने से पहले अपने साथ शयातीन यानी वही शैतानों को लिए हुए उस मकाम पर पहुंचा और एक इंसान की शक्ल बनकर, ठीक है, यानी इंसानी रूप, इंसानी शक्ल लेकर वो क्या करा, शक्ल बनकर रास्ते पर खड़ा हो गया। आबिद साहिब यानी जो इबादत करने वाले आबिद साहब है, वो तहज्जुद की नमाज यानी जो सुबह पढ़ी जाती है, ठीक है, सुबह बिल्कुल फजर से भी पहले, सुबह शादी से भी पहले, ठीक है, फजर जो सहरी ख़त्म होने से पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं। यानी ईशा के बाद कोई एक नींद लेने के बाद, तो तहज्जुद की नमाज के बाद फजर पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इब्लीस खड़ा ही था, देखकर बोला अस्सलाम वालेकुम। देखिए शैतान ने सलाम किया, अब वो आबिद जो है उसने वालेकुम अस्सलाम। अब इब्लीस कह रहा है हज़रत मुझे एक शरई मसला पूछना है। देखिए शरई माने शरीयत, मसला माने कोई काम, कोई मतलब चीज़ में इसका हल, मसला माने मसला, ये सवाल से ही बना है, एक सवाल पूछना है शरीयत का, ठीक है, इस तरह। तो आबिद ने कहा जल्द पूछो, मुझे नमाज को जाना है, ठीक है। अब इब्लीस कह रहा है अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालता है, यानी इब्लीस ने क्या करा, अपनी जेब से शीशी जो कांच की आती है वो निकाली, ठीक है, और दिखाकर पूछता है हज़रत, यानी आबिद को पूछ रहा है क्या अल्लाह ताला इस बात की कुदरत रखता है, यानी इतना पावर है, इस बात पर कादिर है, कुदरत रखता है कि इस शीशी में आसमान और ज़मीन को दाखिल कर दे। इब्लीस ने ये फंसाया, मतलब पूछा इस तरह का सवाल। अब आबिद क्या कह रहा है, कुछ देर खामोश होकर सोचता रहा, फिर बोला कहाँ ज़मीन व आसमान और कहाँ ये छोटी सी शीशी। यानी अब जाहिर सी बात है उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत पर एतराज़ किया, ठीक है, और इसका ईमान भी इससे खतरे में आ गया। भला ये कैसे भला ये कैसे मुमकिन है, यानी ये कैसे हो सकता है, छोटी सी शीशी में ज़मीन आसमान कैसे आ सकते हैं। अब इब्लीस क्या कह रहा है, बस हज़रत मुझे इतना ही पूछना था, अब आप तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है।
अब यह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ से अगले पार्ट में पढ़ेंगे।